हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3। क्या पढ़ रहे जी? प्रश्नावली 4.3, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चलो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ठीक। इसमें हम लोगों ने पहले का 3 प्रश्न लगाया था। पहले का चौथा नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। 3 प्रश्न हो गए थे। जो चौथा देखो क्या कह रहा है। दिया है 3 बराबर 2x प्लस y। सही है। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2x प्लस y बराबर 3 लिख सकता हूं। 2x को उधर चले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक, कोई दिक्कत? अब मान रखो, जब बढ़ा लेंगे बॉक्स, कितने मान निकाल लेंगे 4 या 5, 3 मान, 3-4 मान। चलो आगे देखो। ठीक, ये बन गया बॉक्स। एक मान निकलेगा यहां पर, 2 मान, 2 4 मान। बताया गया था यक्स पहले रखा करो 0। क्या रखा करो 0। इधर जो दिए गए उसी मान रखा करो। यक्स का मान जब रखोगे 0 तो वाई का मान क्या आएगा 3 माइनस 2 गुणे 0 आएगा। वाई का मान 3 आ गया। जब x का मान रखा गया 0 तो y का मान कितना आएगा? आया ना सबको? x का मान रखो 1 तो y का मान कितना आएगा 3 माइनस 2 गुणे 1। कितना आएगा 3 माइनस 2 बराबर x का मान रखा 1, y का मान भी, x का मान रखो 2। क्या रखो 2 तो y का मान क्या आएगा 2। 3 माइनस 2 दूनी 4 बराबर माइनस 1। सही है। x का मान रखो क्या जी, बस माइनस 1 रखो। बहुत हो गया। एक 2 मान प्लस में, एक 2 मान निगेटिव में, तो y बराबर 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा ना 3 2 बस। x का मान रखा गया 2 तो y का मान कितना आया? x का मान रखा गया -1 तो y का मान। अब ग्राफ नहीं बना लोगे? देखो ध्यान से। चलो, सबसे बड़ा मान 5 है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या होता है जी x डैश, यहाँ y, y डैश x। थोड़ा इसको मिटा दो। सही है ना?
चलो यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 ग्राफ प्लॉट करना है। यक्स का मान 0 हो, कोई लिखेगा नहीं। यक्स का मान 0 हो तो y का मान कितना होगा 3। किस पर बनाओगे y अक्ष पे। अरे भैया y अक्ष पे y का मान 3 दिया है, y का मान 3 ये है ना, y का मान 3 है, यक्स का मान इस पर कितना होगा 0 होगा, सही है ना। y का मान 3 कि यक्स का मान कितना हो 0, यक्स का मान 1, y का मान कितना है 1। अब देखो यक्स का मान कितना चाहिए 1, y का मान भी 1। देखो ऐसे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओ ना, शायद यही काटेंगे, देखो ध्यान से, सही गलत यही काटेंगे, सही ना, यही पर करना जी। एक भैया ई जाएगा ऐसे, ई जाएगा ऐसे, ई जाएगा ऐसे, दोनों कहाँ काटेंगे यहीं पर। एक काम है 2 -1 यक्स पर 2 y पर -1, यक्स पर 2 यहाँ पर है, y पर -1 कहाँ पर नीचे है ना, 2 यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसे, सही है। यक्स पर -1 y पर 5, यक्स पर -1 यहाँ पर है, यक्स पर -1 यहाँ पर है ना, y पर 5 यहाँ पर है, सही है। कहाँ बनेगा यहाँ, सही है ना जी 5 ऐसे मिला दो, मिला दोगे पटरी दो, मिला दोगे एकदम फ्री हैंड से, एकदम अच्छा बन जाएगा। लो मिला दिया, ऐसे सही ना। ये तो हमने फ्री हैंड बना, क्या जब जी फ्री हैंड। जब तुम सही से पटरी से बनाओगे, स्केल से बनाओगे, एकदम अच्छा से आएगा, एकदम सीधा रेखा आएगी। इसको बनाने के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर कौन पॉइंट था -2 -1, ये क्या था 1 कामा, ये क्या था, ये क्या था, समीकरण क्या था, वही लिख दो, 3 = 2x प्लस, बस हो गया, 5 नंबर पक्का हो गया। उतारो, आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 कल लगवा ही दिए थे। तीसरा देखो, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो निकाल लोगे जी, तो सिंपल है। देखो तीसरा सवाल बताओ, हमें समीकरण क्या दिया गया है, ax + 7 करा कि इस समीकरण पर एक बिंदु स्थित है, इस समीकरण पर एक बिंदु स्थित है। बिंदु का नाम क्या है जी 3, 4। जब इस समीकरण पर यह बिंदु स्थित है, इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने मतलब ही है यह मान में रखूंगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर आएगा, सही है ना। मतलब यक्स का मान कितना दिया है, यहाँ से यक्स का मान हमें दिया है 3, y का मान कितना दिया है 4। आगे वाला मान x का होता है, पीछे वाला मान किसका होता है y का, ये रख दो यहाँ पर। तो 3y = ax + 7। हल बताओ, 3 × 4 a ×
बराबर 4 तिहाई 3a प्लस 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a प्लस 7 बराबर 12। बात वही होना जी, पूरा मैं इसको लिख दिया, इसको मैं इधर लिख दिया, क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। 7 को उधर लग जाओ, 3a बराबर किताब में दिए, ठीक हो गया ना। तो एक मान कितना के जी? एक माना गया 5 बटे, यही निकालना था, उतार लो। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 4 देखो, बोलो मत। प्रश्न कहा क्या है? एक नगर टैक्सी किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया क्या रुपया जी? 8 रुपये। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया कितना हो? y रुपये हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखो ध्यान से, कैसे लिखोगे? अब लिखो मत, पहले किलोमीटर किराया फिक्स है, किलोमीटर का पहले किलोमीटर किराया कितना है जी? 8 रुपये। अब जब उसके आगे दूरी तय कर रहा है तो उसको उस पर एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। पहले किलोमीटर किराया फिक्स है, जो जा रहा था 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर फिक्स नहीं है, वो नहीं है दिया है। लेकिन जब एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है तो कितना रुपए दे रहा है? 8 रुपये। कितना दे रहा जी? 5 रुपये ना प्रति किलोमीटर। हाँ आगे देखो, ये बताओ, देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे, पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये, जब एक्स्ट्रा तय कर रहा है कितना दूरी तय किया जी? x, और प्रत्येक किलोमीटर के कितना रुपए दे रहा है? 5, तो कुल कितना किराया हो गया? 5x। सही है ना? अब देखो, अब आगे क्या कहा? और कुल किराया तो हो गया इधर कुल किराया स्टार्टिंग का, और कुल किराया कितना दिया? y प्लस प्रत्येक किलोमीटर के कितना रुपए दे रहा है? प्लस लिखोगे 5। प्रत्येक किलोमीटर के लिए, अरे भैया ये क्या हो गया? कुल किराया, कुल किराया कितना है? y, और प्रत्येक किलोमीटर कितना दे रहा है? 5। हल करो इसको, हो गया। तो क्या आएगा बताओ? 5x माइनस y प्लस 8 माइनस 5 बराबर 5x माइनस y 3 बराबर, इस समीकरण बन गया। इसका आलेख खींचना है तो आलेख आराम से खींच लोगे, चाहे y ले जाओ चाहे x ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। y को ले चले जाओ। देखो कैसे लिखोगे, देखो इधर ऐसे लिखो, देखो ध्यान से समझो। y उधर चले जाओ, बताओ तब क्या हो जाएगा? y बराबर 5x प्लस 3। अब इसी समीकरण निकाल लो। x का मान लिख रखो, x का मान पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर ग्राफ खींच लो। ये कर ही लोगे जी, ताल लो। देखो ध्यान से, एक सवाल देख लो और देखो ध्यान से। 5वां सवाल क्या दिया समझो पहले। निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। देखो ध्यान से, ए है विकल्प, इसके लिए चित्र दिया गया 4.6, इसके लिए दिया 4.7। तो 4.76 के लिए समीकरण ए है और 4.7 के लिए समीकरण ए है। इस चित्र को देख के बताना कि इसके चित्र के लिए इन चारों में कौन समीकरण सही है। इस चित्र को देख के बताना है कि इस चारों के लिए कौन समीकरण सही है। अब देखो ध्यान, कहीं तुम चेक करोगे देख करके, बहुत ध्यान से देखना। बताओ, एक ही बार में समझना। अगर तुम x का मान रखोगे 0, x का मान रखोगे 0, तो y का मान कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा ना, सही है, चेक करो। x का मान तुम्हें रखा 1, तो y का मान कितना आया? 1। x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा ना, यहाँ से आएगा। तो गलत हो गया नहीं? गलत हो गया, ये समीकरण गलत। ये समझे हमारी बात? भैया 1 का मान यहाँ पर आएगा ना, तो
तो क्या रेखा यहाँ से आ रही है, गलत हो। इस पर चेक करो, x बराबर क्या है, माइनस वाई, ठीक। x का y का मान रखोगे 0, x का मान कितना का 0, सही है। y का मान रखोगे -1, अगर y का मान रखोगे -1 तो x का मान कितना आएगा, +1, सही है गलत। ये वाला समीकरण क्या है, ये दोनों क्या हो गए, गलत। आगे चेक नहीं करना तुम, बताओ समझ में नहीं समझ में आया, आगे एक बार चेक करो। x का मान, अब देखो ये दिया ना, अब तुम रखो y का मान -1, क्या रखो, y का मान रखो +1, क्या रखो, +1। जब y का मान +1 रखोगे x का मान कितना मिलेगा जी, है कि नहीं है, देखो यानी ये वाला संतुष्ट किया, ये वाला सारे तीनों क्या हो गए, गलत। यहाँ चेक करो, लिखो मत अभी, रुके तो हम यार, पहले समझ लो, इधर समझ आगे रखो। x का मान रखो 0, क्या रखो, तो y का मान क्या मिलेगा, 2, 0 2, सही है ना, y का मान 2 सही है। और चेक करो आगे, x का मान रखो 1, तो y का मान 3, तो यहाँ जाना चाहिए ना जी, 3 यहाँ पर है। जब मैं x का मान रखा 1 तो y का मान 3 यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ जा रहा है, गलत। आगे चेक, x का मान रखो 0, तो y का मान क्या है, -2, गलत है ना। देखो x का मान जब मैं रखा 0 तो y का मान क्या है, माइनस, y का मान -2 नीचे आएगा ना, -2 नीचे आएगा, गलत है, गलत। इस पर चेक करो, x का मान 0 रखो तो y का मान +2 आएगा, x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, +2। देखो x का मान 0, x का मान, y का मान, सही है। और चेक करो, अब की रखो तुम y का मान 0, किसका मान रखो, y का मान 0। जब y का मान 0 रखोगे तो -x +2, 2 इधर लेकर आओ, -2 बराबर माइनस कर गया ना, x बराबर। जब तुमने रखा x का मान 0 तो y का मान कितना मिला, सही है गलत, ये समीकरण सही है। ए पी क्या हो गया, एक ही सही होगा, एक सही होगा। बताओ समझ में आया, चेक करना था, उतार लो। Lights, camera, action.